जो मॉडर्न वॉरफेयर है इट इज़ नॉट फॉट ओनली ऑन द बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडस ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज and she had also visited Pakistan multiple times. जो मॉडर्न वॉरफेयर है इट इज़ नॉट फॉट ओनली ऑन द बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडस ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज and she had also visited Pakistan multiple times और she had also visited China once और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड के लिए। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सर, जब पहलगांव में हमला हुआ टूरिस्टों के ऊपर सर, उस दौरान ज्योति मल्होत्रा की मूवमेंट कहाँ पे थी, और जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसी अंजाम दे रही थी उस दौरान उसकी मूवमेंट दानिश के साथ किस तरह की थी? ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द पीआईओज। ठीक है, तो जो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेकर, जो हम इस स्टेज पे कहीं कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द पीआईओज और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसको हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की है। यूट्यूब में इशार अब 4-5 दिन हो गए जी यहाँ रह रही है, और उससे पहले बाहर जाया करती, दिल्ली जाया करती जी। तो वीडियो बनाने कहाँ कहाँ जाती थी? यूट्यूब बनाया करती, पाकिस्तान में भी जाया करती और भी जाया करती। पाकिस्तान में कितनी बार गई? ये तो मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, तो पुलिस वाले आके क्या क्या सामान ले गए? माता जी तीनों तो फोन ले गए। हमारे जो कॉपियाँ थी वो तो माती वीरवार को ही दे दी। बाकी हमारे 3 फोन हैं, लैपटॉप है और चकुटी भी हमारी उनके पास ही है। तो आपकी बेटी पाकिस्तान के बारे में कुछ बताती थी आप? वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। हमारे घर आए थे, ये CID आए थे, इनने सारा कुछ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जब गई थी मैं, वैसे नहीं गई। मतलब भारत सरकार के परमिशन से गई? हाँ जी। तो अब जैसे आपकी बेटी को पकड़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब तो ये ऐसे झूठ ही बोल रहे हैं। अब बात से जावा तो कोई यार दोस्त बन जाए तो उससे आप फोन नहीं कर सकते, यार दोस्त से तो बात कर सकते हैं। वो यार दोस्त से बात करते हैं तो इनको चिढ़ जाती है, यार दोस्त तू भारत की बात बता रही है, भारत की क्यों बात बता रही है, वो आपस में बात कर रही है।